ततो गावो वृषा वत्सा मृगाश्चान्ये पिजन्तव आक्रोशन्तो श्रुधास्य तस्तुरावृत्य तं रथम्। जैसे ही गोपियों ने रथ को घेर लिया और जोर जोर से रोदन करने लगी, उसको देख के, उसका गोपियों का इस भाव को दर्शन करके और श्रवण करके, उनको रुदन को, जितने भी पशु थे उनके मन में भी ये भाव आ गया गोपियों को देख के कि कृष्ण छोड़ के चले जा रहे हैं। पशुओं को भी लगा कि हमारे कृष्ण को कुछ अपशुकन हो रहा है, कोई अनर्थ हो रहा है, कोई ले जा रहा है। तो वो पशु क्या किए, जितनी भी गायें थी सब गायों के आंखों में आंसू बहने लगा और वो जोर जोर से रंभाने लगी और गाय आकर के रथ को घेर ली। जितने भी बछड़े थे, तो गावो वत्सा, वत्सा वृषा, वृषा मतलब बेल, जितने भी बड़े बड़े बेल थे, बुल, वो लोग को भी जब फील हुआ कि कृष्ण लगता है चले जा रहे हैं, वाह कुछ अनर्थ हो रहा है हम लोग के साथ, तो वो जितने भी बेल थे वो लोग भी, उनके आंखों में आंसू है, वो लोग भी रथ को घेर लिए। बछड़े भी रथ को घेर लिए, बछड़े भी रोते हुए रंभा घेरे। तो गाय, बछड़े, बैल और मृगा और दूसरे जानवर, हिरण, हिरण है, भैंस है, जितने भी जंगल के जानवर जो कृष्ण के साथ दिन में गाय चराने में खेलते रहते, वो सब जानवर आकर के रथ को सब घेर लिए। सब जानवर आक्रोश करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और आंखों में सबके आंसू, सबके मुंह भीग रहे हैं सब, और सब लोग रथ को घेर दिए। अभी मन में ऐसा किसी का मन में ऐसा भाव आ सकता है कि जानवर को ऐसा कैसे, गाय बैल को ऐसा कैसे फीलिंग, विरह का भाव आ सकता है, वो लोग ने रथ को कैसे घेर लिया, हाँ ऐसा कैसे संभव है। तो अगर इसको ऐसा मन में आ रहा है तो उसको समझने के लिए एक मैं अच्छा उदाहरण देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मायापुर में हाथी है, दो हाथी आप लोग देखा, वो हाथी की एक सेवा करती है एक माता जी, उनका नाम है हरिमती। वो माता जी पिछले 30-40 साल से, वो 40-50 साल से वो हाथी की सेवा कर रही है। माता जी अकेली हाथी की पूरा A to Z वो देखती है, हाथी का खाना पीना। प्रभुपाद की डिसाइपल है, विदेशी माता जी। वो मुझे एक बार लीला बता रही थी कि जो हाथी का ऊपर जो मावत रहता है ना, जो हाथी को चलाता है, वो मावत है। हाथी के पीछे लाखों रुपया खर्चा होता है। जो मायापुर में दो हाथी है ना, उसको मेंटेन करने में लाखों रुपया खर्चा होता है और कोई इनकम नहीं है, लेकिन खर्चा करते हैं, वो माता जी अरेंज करती है कहीं से डोनेशन जो भी। तो ये हाथी का जो मावत है, वो एक बार हाथी को जलंगी नदी में स्नान करने लेके गया और स्नान करते करते वो मावत जल में गिर गया और डूबने लगा। तो हाथी जाके सूंड से उसको निकाल के लेके आया किनारे। हाथी उसको उठा लिया पानी से डूबते हुए। देखिए, एक भौतिक जगत का हाथी अगर इतना जानता है कि हमारा मालिक डूब रहा है, उसको निकाल सकते, तो फिर गोलोक वृंदावन के गाय क्यों नहीं समझेगी कि हमारे प्रेमिक कृष्ण जो हमारे, हमको इतना पालन करते, हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको रोकना है। और एक उदाहरण देता हूँ। हाथियों को सबसे एक नंबर होता है फीलिंग में, हाथियों का इमोशन नंबर 1 है जितने भी जानवर है उसमें। मैंने और एक घटना सुनी, एक बार आसाम में ट्रेन जा रही थी बहुत स्पीड में, और एक हाथी का बच्चा होगा, वो उसके ऊपर ट्रेन चली गई और वो मर गया। बच्चा बच्चा मर गया हाथी का। तो
वो हाथी, जंगल में जितने भी हाथी थे, सब हाथी, सैकड़ों हजारों हाथी आ गए जंगल से बाहर। सब के सब हाथी पटरी के ऊपर दूर दूर तक लेट गए। आप सोचिए, एक हाथी के अंदर अगर ये सेंस है कि उनके बच्चे को मार गया, इसलिए वो लोग शोक, सब रो रहे थे, सब हाथी रो रहे थे, और सब लोग पटरी पे लेट गए थे कि ट्रेन को जाने नहीं देंगे। और बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं रेलवे के, हाथियों को कितना मुश्किल से उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी हट नहीं रहे। तो सोचिए, भौतिक जगत में एक हाथी प्रेम में ऐसा कर सकता है, और ऐसा पूरा रास्ता रोक देता है ट्रेन को, उनका बच्चे का वध हो गया इसलिए। तो फिर अभी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि गोलोक धाम की जब गाय है, यहाँ के हाथियों से तो बहुत ज्यादा उनका भाव होगा। तो उनके उनके प्रेमी कृष्ण जहाँ है, उनके पालन करने वाले गोपाल, तो वो जो रास्ते में रुक जाएगी, रोक देगी रास्ता, तो इसको समझ में आराम से आ सकता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये पूरा सच्चा घटना न्यूज़पेपर में आया था, हमने खुद पढ़ा था। खगाश्च बभ्रमुस्तस्यो परिकोलाहलाकुला सपद्युद्भिः जातीनां शुष्यन् पत्र संचया। वृंदावन के जितने पंछी थे, झुंड के झुंड पंछी आ गए, और पंछी ऊपर चक्कर मारने लगे, रथ के ऊपर पंछी चक्कर मारने लगे और कोलाहल करने लगे। पंछी पंछी कोलाहल करने लगे। और वृक्ष, जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनको भी, वृक्षों को भी फीलिंग है वृंदावन में। वृक्ष भी रोना शुरू कर दिए। उनके वृक्षों से पानी टपकता है, उनका वो पानी टपकता है रस के रूप में, जैसे फूलों का, और उनका रस व गोंद टपकने लगता है। वृक्ष के पत्ते पूरे सूख गए, मतलब वृक्ष पूरे सूखे हो गए। वृक्ष सूखने लगे, पंछी कोलाहल करके चक्कर काटने लगे, गाय और सब पशु रोने लगे। ये विरह की परम दशा वहां पर एक व्याप्ति। सोचिए कितना चित्र को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, करना चाहिए। या इसको अगर अगर कोई इसको पिक्चराइज करे, वास्तव में इसका पिक्चर बना दे, तब हम लोग को फीलिंग आएगा रियल में, ये इसका क्या फीलिंग है। अगर इसको पिक्चर हो, सिनेमा हो, और उसको हम आंखों से देख पाए, सुने कि कैसे क्या हो रहा है, तो और ज्यादा फीलिंग आता है। ठीक है। हाथी का ये जो रिलेशन है, मैं और भी एक घटना याद आ गया मुझे, मतलब बोलते बोलते। एक हमारे महाराज महाराज थे मायापुर में। अभी तो वो शायद सन्यासी थे, वो अभी गृहस्थ हो गए। एक सन्यासी महाराज थे मायापुर में, उनका नाम विप्रमुख स्वामी था। वो महाराज को हाथी से बहुत प्रेम था। तो वो महाराज जब मायापुर आते थे, तो हाथीशाला तो बहुत दूर था, आपको पता है हाथीशाला कितना दूर है। वो मेन गेट के पास एंट्री करके जोर से गौरांगो बोलते थे, मेन गेट से। और जब विदेश से आते थे गौरांगो बोलते थे। फिर वो हाथी जहाँ था गौशाला, हाथीशाला में, वहां से जोर से गौरांगो बोलता था, बहुत जोर से। और उसके बाद हाथी उनको देखने के लिए पागल हो जाता था, हाथी को छोड़ देते थे। तो महाराज जहां जहां घूमते थे, दौड़ते थे, हाथी पीछे 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 उनके सारा दिन दौड़ते रहते। ये है हाथियों का। ओके। तो ये ऐसा भौतिक जगत में भी प्रेम का आदान प्रदान पशु लोग कर रहे हैं, तो गोलोक धाम के पशु पंछी भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्खलन्ति स्म माद्रीणां सवनस्पतिका शिला नद्यश्च शुष्कजलजा क्षीणा शश्रु प्रतिस्रवम्। बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत भी विरह अनुभव करने लगे। तो पर्वत जो विरह अनुभव कर रहे हैं, पर्वत कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने विरह का प्रकाश कैसे करेंगे। सब लोग अपना विरह प्रकाश करने का सबका अलग अलग तरीका है, हा?
गायों का जब दुख होता है तो आंखों से देखेंगे, उनके गाय से खाली आंसू बहते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे, मैंने कई बार देखा है। बहुत दुखी लगती है देख के उसको। और पंछी क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं दुखी होने से और कोलाहल करते हैं, बहुत बहुत कोलाहल करते हैं। पंछी का प्रकाश है दुख प्रकाश करने का तरीका। वृक्ष क्या करते हैं, उनसे वो रस होता है, आनंद के अश्रु व दुख के अश्रु होता है, और पत्ते सूख जाते हैं। तो पहाड़ों से क्या हुआ, पहाड़ों से क्या हुआ, दुख में बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पहाड़ों के बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने ऐसे गिरने लगी। ये पहाड़ों का दुख का प्रकाश हुआ। और उस पत्थरों के ऊपर वृक्ष लगे हुए थे, सब वनस्पति का वृक्ष लगे हुए पत्थर ऐसे ऐसे गिरने लगे नीचे, बड़े बड़े शिला। और नदियों ने कैसे दुख प्रकाश किया, नदियों का पानी सूखने लगा। और कई कई नदियां अपना स्रोत को उल्टा कर दिया था। नदियां जिस तरफ जा रही थी उससे विपरीत दिशा में नदियां जाने लगी। ये टोटल वृंदावन का पिक्चर आ गया। नदियां कैसे दुखी हैं, पहाड़ कैसे गिर रहे हैं, वृक्ष का क्या हालत है, पंछियों की क्या हालत है। तो एक एक पूरा वृंदावन का पिक्चर है। वृंदावन के टोटल ब्रजवासी इसमें आ गए। टोटल ब्रजवासी को आप एक पिक्चर में देख पाते हैं। इधर सब लोग कृष्ण के कैसे जुड़े हुए हैं। तेषां दशां तां परमा प्रियाणां वीक्षातिशोकाकुलमानसोऽसो उद्रोदनं रोधमगूधसक्तो व्यग्रोऽश्रुधारा परिमार्जनेश्च तेषां दशां तां परम प्रियाणां। श्री कृष्ण ने अपने उन परम प्रियाणाम मतलब भगवान कृष्ण को जो बहुत परम प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को जो परम प्रेम करते हैं, वो जो गोपियां, वो जो वृक्ष, वो गायें, वो बछड़े, वो नदियां, वो पहाड़, जो कृष्ण को परम प्रेम करते हैं, परम प्रिय हैं, कृष्ण के बिना जी नहीं सकते। उनकी ये दशा जब कृष्ण ने देखा कि मेरी गाय रो रही है, मेरे बछड़े रो रहे हैं, मेरे सब बैल रो रहे हैं, मेरी ये नदी सूख जा रही है, मेरी यमुना, मेरा गोवर्धन, ये जितने भी पहाड़ है सब रो रहे हैं, पंछी मेरे वृंदावन की प्रिय, सबको रोते हुए देखिए कौन रह सकता है। और उनको प्रेम है, भगवान थोड़ी निष्ठुर नहीं है। कृष्ण हृदय उनका प्रेम शून्य नहीं है। भगवान तो प्रेम करते हैं भक्त को, तो उनसे रहा नहीं गया। इतने लोग, अगर एक भक्त भी रोएगा तो भगवान से नहीं रहा जाएगा। एक भक्त भी अगर रोता है तो भगवान से रहा नहीं जाता है। और यहाँ पर इतने भक्त रो रहे हैं, वो भी परम प्रिय भक्त है, ऐसे भक्त रो रहे हैं, तो कैसे भगवान रह सकते हैं। तो कृष्ण से रहा नहीं गया। भिक्षार्थी उनको शोकाकुल मानसो, उनका मन, कृष्ण का मन शोक सागर में डूब गया। उनका रोना देख करके कृष्ण शोक सागर में डूब गए। उनको, कृष्ण को शोक हुआ कि अरे मैं, कितने ये लोग मुझे प्रेम करते हैं, सब रो रहे हैं, इनको छोड़ के मुझे मथुरा में जा रहा हूँ, और मुझे मथुरा जाना पड़ रहा है। उधर जेल में, वहां भी जाना जरूरी है। वहां पर भी माता पिता मेरे जेल में है, वसुदेव देव की, और बहुत भक्त लोग जेल में है। वो निकालना है जेल से और कंस को मारना है। लेकिन ये लोग, इनसे बिछुड़ के मैं जा रहा हूँ, ये लोग कितने दुखी हो रहे हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं। ऐसा करके वो जोर से कृष्ण को रोना आ गया, और अपने रोनों को रोक नहीं पाए। अशक्तो रोदुम अशक्तो, अपने रोना को, कृष्ण को, उनको देख के जो रोना आया, रुदन आया, उसको रोक नहीं पाए। फिर क्या किया, अपने हाथों से खुद ही अपने आंसू को कृष्ण मोचने लगे। कृष्ण खुद अपने हाथों से अपने आंसू की, अश्रु की धारा बहने लगी कृष्ण की भी। उनको सबको रोते हुए देख के वो अपने हाथों से कृष्ण मोच रहे थे अपने आंसू को।
रथादवप्लुत्य पुनः प्रयाणम् प्रभो रथासंख्य सवृष्णिवृत्त ददार पृष्ठे प्रणयादिरामम् कदापि मोहन पतेत किलेति। तो अभी अक्रूर ने जब देखा कि कृष्ण फिर से मोहित हो रहे हैं अपने भक्तों के प्रेम में और रोने लगे, तो अक्रूर को चिंता हो गया, टेंशन हो गया कि भाई पिछली बार जब कृष्ण ने गोपियों को रोते हुए देखा था तो कृष्ण अचानक रथ से कूद गए थे और ऐसे अदृश्य हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला अक्रूर को कि कहाँ चले गए कृष्ण। अभी फिर से अक्रूर के मन में फिर से शंका हुआ कि अभी इतने लोगों को रोते हुए देख रहे हैं कृष्ण और खुद भी रो रहे हैं, तो हो सकता है फिर से कृष्ण कूद के गिरेंगे, उतरेंगे और उतर के फिर कृष्ण क्या करेंगे, फिर कहीं छुप जाएंगे और फिर इस बार तो उनको लाना मुश्किल होगा।